नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। साथियों, आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम व्यू से सिलेक्टेड प्रश्न हैं। तो इसलिए साथियों, वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और पूरा ज़रूर देखिएगा। और 30 में से आप कितने का सही जवाब दे पाते हैं, अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से। आपका पहला सवाल कर रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किए थे। अगला सवाल है आपका, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? बताइए दोस्तों, किसी भी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो वह प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार और पूंजी निर्माण, यानी इनमें सभी उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है किसी भी देश का आर्थिक विकास। अगला सवाल है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते होइएगा कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। बताइए, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेनेवा में। जो WTO है दोस्तों, WTO इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वह जेनेवा में है। अगला सवाल कह रहा है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला सवाल कह रहा है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोग प्रपात। जोग प्रपात जो है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला सवाल है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो वह आपका पश्चिम बंगाल है दोस्तों, जिसका राजधानी कहाँ है? कोलकाता है। पश्चिम बंगाल का राजधानी कहाँ है दोस्तों? कोलकाता है, जो जूट उत्पादन में सबसे आगे है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? बताइए दोस्तों, इनमें कौन से जो देश है जो पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका जो है पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। अगला सवाल है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है भारत में। अगला सवाल है आपका, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? देखिए, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरोशिमा पर। कहाँ फेंका गया दोस्तों? हिरोशिमा पर फेंका गया था, जो कहाँ है? जापान में है। अगला सवाल है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? बताइए सो, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो वह आपका समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है दोस्तों? समताप मंडल में, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? बताइए दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु था। अगला सवाल है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? बताइए, जो डेसिबल शब्द है वह किससे संबंधित है? तो वह दोस्तों आपका ध्वनि से संबंधित है। किससे? ध्वनि से। अगला सवाल है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वह आपका चंपा थी दोस्तों। अंग महाजनपद की जो राजधानी है चंपा थी। अगला सवाल है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो वह आपका केरल में स्थित है दोस्तों, जिसका राजधानी होता है तिरुवनंतपुरम। और दोस्तों केरल को हम लोग मसालों का बगीचा भी कहते हैं। और दोस्तों एक और क्वेश्चन बता दे, पूछेगा सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो वह केरल ही है दोस्तों। अगला सवाल है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों बता दें, समुद्री सतह पर भूकंप आना, उसी को हम लोग सुनामी का मुख्य कारण कहते हैं। समुद्री सतह पर भूकंप आना। अगला सवाल है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का केंद्रीय जो औषध अनुसंधान संस्था है वह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बता दें दोस्तों, वह लखनऊ में स्थित है। दोस्तों यूपी का जो है राजधानी होता है लखनऊ, यानी उत्तर प्रदेश का राजधानी है लखनऊ, जिसको हम लोग नवाबों का शहर बोलते हैं। वहीं पर केंद्रीय औषधि अनुसंधान का संस्थान स्थित है। अगला सवाल है आपका, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? बताइए दोस्तों, जो मानव विकास सूचकांक है वह किसने विकसित किया था? तो दोस्तों बता दें आपको, महबूब उल हक ने उसको विकसित किया था। मानव विकास सूचकांक को महबूब उल हक ने विकसित किया था। अगला सवाल है, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? बताइए दोस्तों, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो दोस्तों बता दें आपको, एक मार्ग के द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला सवाल है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिकतम अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? बताइए दोस्तों, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो दोस्तों 1948 में पहली बार स्वीकृत हुआ था। अगला सवाल है आपका, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो वह आपका एफ बार्टिंग ने दोस्तों इंसुलिन का आविष्कार किया था, एफ बार्टिंग। अगला सवाल कह रहा है आपका, अमेरिका की खोज किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका की खोज किसने की थी दोस्तों? तो दोस्तों बता दें आपको, अमेरिका की जो खोज है वह कोलंबस साहब ने की थी। और पूछेगा दोस्तों, भारत की खोज किसने किया था? तो वास्को डिगामा ने। भारत की खोज वास्को डिगामा, और अमेरिका की खोज कोलंबस, और भारत की खोज वास्को डिगामा ने 1498 में किए थे। भारत का खोज वास्को डिगामा और अमेरिका का खोज कोलंबस, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है आपका, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो वह आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है नासिक। अगला सवाल है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? बताइए सो, जो पेनिसिलिन है वह किससे प्राप्त की जाती है? तो वह फफूंद से दोस्तों पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। किससे? फफूंद से। अगला सवाल है आपका, पित्त का स्रोत क्या है? बताइए दोस्तों, पित्त का स्रोत क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यकृत जो है दोस्तों पित्त का स्रोत है। क्या है दोस्तों? यकृत क्या है? पित्त का स्रोत है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? बताइए कौन सा है, जो निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिशूल है। क्या है दोस्तों? त्रिशूल। अगला सवाल है आपका, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? बताइए किस देश में विक्रम संवत
आधिकारिक कैलेंडर है? तो दोस्तों वह नेपाल देश में है। नेपाल देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है। अगला सवाल है आपका, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? बताइए दोस्तों, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का क्या नाम था? तो दोस्तों उस समय समाचार पत्र का यंग इंडिया नाम था। क्या था दोस्तों? यंग इंडिया। अगला सवाल है आपका, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो वह आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला सवाल है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी दोस्तों? तो दोस्तों वह राजगुरु को, अंग्रेजों द्वारा क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। किसको? राजगुरु को। अगला सवाल है आपका, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? बताइए, जो मोती मस्जिद है वह निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा में है दोस्तों। कहाँ है? आगरा में। और दोस्तों इसी के साथ आपके वीडियो का अंत होता है। और दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसी टॉपिक पे कल वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। उसके लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।